हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मैथ्स का चैप्टर 8 जो कि है ट्रिगो। आप लोगों के मिड टर्म के सिलेबस में चैप्टर आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से करना और अच्छे से तरीके से करना। साथ ही में मैं इसमें वैसे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके पेपर में आने के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिगो को शुरू करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ठीक है, देखो आपके बुक का चैप्टर 8 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री। देखो ट्रिगोनमेट्री तीन लैटिन वर्ड से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है। पहला है ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। फिर उसका बाद में होता है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स या डायमेंशंस। साइड्स या डायमेंशन। और तीसरा वर्ड होता है मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तीन भुजाओं का मापन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स का वह पार्ट जिसमें हम ट्रायंगल के, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के, हम तीन साइड्स के बारे में या तीन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम ट्रिगोनमेट्री की बात करते हैं तो इसमें हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि द ट्रायंगल विच द मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। वैसा वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। कौन सा ट्रायंगल यूज होता है इसमें? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो इसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होगा? 90 डिग्री। यानी एंगल बी जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो कितना होगा? 90 डिग्री। और बाकी के जो दो एंगल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी, ये जो होंगे वो कौन से एंगल होंगे? आपके एक्यूट एंगल। क्या होंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम न्यून कोण कहते हैं। देखो होता क्या है, तो जब कभी ट्रिगोनमेट्रिक के रेशियोज निकाले जाते हैं तो हमेशा उनके एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं। अब एक्यूट एंगल, एक एंगल, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल हो गया आपका राइट एंगल, यानी समकोण हो गया, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो बाकी के जो दो एंगल हुए उसका मेजरमेंट बाई डिफॉल्ट 90 से कम होगा। तो जो 90 से कम होते हैं एंगल्स, उसके अकॉर्डिंग साइड्स के रेशियो निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग साइड्स के रेशियो निकाले जाते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। चलिए, एक राइट एंगल है ए बी और सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ए बी और सी। यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रहे हैं एक्यूट एंगल। कौन कौन से दो एंगल दिख रहे हैं एक्यूट एंगल? कौन कौन से? एक दिख रहा है आपको एंगल ए और दूसरा दिख रहा है एंगल सी। तो पहले हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं किसको? एंगल सी को। पहले हम एक्यूट एंगल किसको ले रहे हैं? एंगल सी को। तो पहले हम एक्यूट एंगल पहले हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं किसको? एक्यूट एंगल सी को। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल सी। थीटा क्या हो जाएगा आपका? एंगल सी। पहला न्यून को हमने किसको ले लिया? एंगल सी को लिया, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल सी। अब जब कभी हम थीटा लेते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड पड़ता है, थीटा के सामने वाला जो साइड पड़ता है, वो क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। जो साथ वाला साइड होता है वो क्या होता है आपका? बेस। और जो बड़े वाला साइड होता है वो क्या हो जाता है आपका?
हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। ठीक है। पी रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। और बी रिप्रेजेंट करता है बेस यानी आधार। कहीं कहीं परपेंडिकुलर को भी हाइट कहा जाता है। कहीं कहीं परपेंडिकुलर को ही क्या कहा जाता है? हाइट कहा जाता है। हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थीटा क्या लिया है? राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थीटा जो लिया है वो थीटा कौन सा लिया है? हमने एंगल सी को लिया है। थीटा किसको लिया है? एंगल सी को। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा आपका? ए बी। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? ए बी। थीटा हमने किसको लिया है? एंगल सी को। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? ए बी। और बेस क्या होगा? तो बेस हो जाएगा आपका बी सी। बेस क्या होगा आपका? बी सी। और एच हाइपोटेनियस क्या होगा आपका? ए सी। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी। बट अगर मैंने थीटा को चेंज कर दिया, ठीक है, अगर मैंने थीटा को ए पे कर दिया, ठीक, अगर मैंने थीटा को, थीटा हमने ले लिया एंगल ए को, अगर मैंने थीटा ले लिया एंगल ए को, तो इस केस में क्या होगा? अगर मैंने थीटा ले लिया एंगल ए को तो फिर क्या होगा? तो हाइपोटेनियस तो जैसा है वैसे ही रहता है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और साथ वाले को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। साथ वाले को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग थीटा के जो थीटा की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, और उसके साथ साथ आपके परपेंडिकुलर और बेस में भी चेंजेस आता है। बट हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब बताओ, अब अगर हमने थीटा की वैल्यू किसको, थीटा ले लिया ए को, तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। हाइपोटेनियस क्या हो? बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा ए बी। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में आता है ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखो, हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने टोटल 6 रेशियोज बताए हुए हैं। उन्हीं 6 रेशियो पे पूरा ट्रिगोनमेट्रिक रूल होता है। पहला जो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो होता है साइन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ये वाला। दूसरा ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कोसाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन। नेक्स्ट होता है, अब ये जो 3 होते हैं इसका रिवर्स होता है। टेन का रिवर्स होता है कॉटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। सेक का इनवर्स होता है सेकेंड। कॉस का इनवर्स होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सेक। और साइन का इनवर्स होता है कॉस सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉसेक। तो ये 6 ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, जिसका हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ट्रिगो में यूज होता है।
अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लो ए बी और सी, जिसमें बी राइट एंगल है और थीटा की वैल्यू सी पे है, तो लिख दे रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे हिंदी वालों को दिक्कत ना हो भाई। हिंदी या इंग्लिश मैथ्स में वैसे लैंग्वेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अगर मैंने थीटा की वैल्यू चेंज कर दी, थीटा की वैल्यू ले ली सी, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल सी, तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले वाले को रिप्रेजेंट करेंगे साइन सी, दूसरे वाला क्या हो जाएगा कॉस सी, तीसरे वाला क्या हो जाएगा आपका टैन सी, चौथे वाला क्या हो जाएगा कॉट सी, पांचवा क्या होगा सेक सी, अगले वाला क्या हो जाएगा कॉसेक सी, ठीक है। और अगर मैंने थीटा की वैल्यू ले ली ए, थीटा की वैल्यू मैंने मान लो कुछ और ले ली, अगर मैंने मान लो थीटा ले लिया, यहाँ पे थीटा ले लिया एंगल ए पे, थीटा इज इक्वल टू ले लिया एंगल ए, थीटा मैंने ले लिया एंगल ए को, तो उस केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? चलिए अगला देखते हैं। अब ट्रायंगल में इसको हम साइड्स को कैसे रेशियो के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ट्रायंगल में साइड्स को कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में अभी आपको करना है, उसको करेंगे। चलिए देखते हैं। ए बी और सी, यहाँ पे थीटा कहाँ पे है अभी, सी पे, थीटा कहाँ पे है आपका सी पे। अब इनके जो जो आपने पीछे रेशियो पढ़े हैं, उस रेशियो के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहले वाला था आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी बाई एच, वेयर पी रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, पी रिप्रेजेंट्स, पी क्या रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको कहते हैं लंब या ऊंचाई, क्या कहते हैं लंब या ऊंचाई। पी किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे बेस यानी आधार को रिप्रेजेंट करेगा, और एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनियस यानी विकर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है पी बाई एच, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, जो कि क्या होगा बी बाई एच। तीसरा होता है साइन कॉस टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं। फिर कॉट थीटा क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि टैन जो कॉट जो होता है वो टैन का इनवर्स होता है। अगर टैन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक थीटा है आपका, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का, वो है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा एच बाई बी यानी हाइपोटेनियस बाई बेस। और नेक्स्ट है लास्ट होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच बाई पी। कैसे लिख सकते हैं हम, एच बाई पी। तो एच जो 6 होते हैं आपके 6 बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बोला कि भाई थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो साइन और कॉस की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो अब देखते हैं। देखो साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी, तो अब बताओ
थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ वाला साइड होगा आपका बेस और इधर वाला होता है हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पी की वैल्यू क्या है ए बी, पी की वैल्यू क्या है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ठीक है, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या होगा बताओ भाई, कॉस सी होता है बी बाई एच, यानी बी की वैल्यू है बी सी और एच की वैल्यू है ए सी। टेन सी क्या होगा, टेन सी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी सी। फिर उसके बाद में कॉट सी क्या होगा, कॉट, कॉट होता है, कॉट क्या होता है भाई बी बाई पी होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस है यहाँ पे बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, यानी टेन का इन्वर्स हो जाएगा। अगला हो जाएगा सेक सी, तो वो क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी और कॉसेक सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, तो ए हो गया। अगर अब थीटा की वैल्यू चेंज कर दी जाए, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू चेंज कर दी जाए, थीटा की वैल्यू अब यहां से हटा के, थीटा की वैल्यू यहां से हटा के, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां से हटा के, थीटा की वैल्यू यहां से हटा के मैंने ए पे कर दी, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू वहां से हटा के मैंने ए पे कर दी, तो साइन थीटा, साइन थीटा, यस हम साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन ए, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज तो जैसा है वैसे ही रहेगा, थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, साथ वाला हो जाएगा बेस, तो अब साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर अब क्या हो गया बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। वैसे ही कॉस ए क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, और टेन ए क्या होगा, टेन ए हो जाएगा ए बी, सॉरी बी सी बाई ए बी, टेन ए क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी। बाकी जो होंगे उसके रिवर्स हो जाएंगे, जैसे टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट ए, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक होता है, तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। वो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थीटा अगर चेंज हो रहा है तो इधर उधर हो रहा है, तो आप ध्यान से समझो और इसको नोट करो, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला होता है, बेसिक ही है आपका पूरा पहला एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे मैंने आपकी ही बुक से एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा एक और चीज मैं इसमें बताना भूल गया आपको कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन क्या होता है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, ठीक है, ए बी और सी, जिसमें आपको परपेंडिकुलर दे देंगे और बेस दे देंगे, बोलेंगे हाइपोटेनियस फाइंड करो, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, बेस दे देंगे, बोलेंगे आपको परपेंडिकुलर फाइंड करो। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, आप सब लोगों ने किया होगा, क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का, सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नेम से जानते हैं। अगर मुझे सिर्फ एच निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अगर मुझे पी निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर मुझे बी निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को लिखते हैं और इसके बेस पे अब जवाब के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? कि गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3। क्या गिवन है आपको? क्या गिवन है कि tan a जो है वो क्या दे रखा है आपका 4/3। tan a क्या दे रखा है 4/3। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। किसके लिए निकालना है? एंगल ए के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, बना लिया। ए बी और सी। बोल रहे हैं कि एंगल ए के लिए निकालना है, यानी थीटा कहाँ पे है आपका, एंगल ए पे है। अच्छा, tan ए की वैल्यू दे रखी है। tan ए क्या होता है? tan ए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, पी की वैल्यू 4 और समथिंग, कुछ भी रेशियो हो सकता है उसका, और बी की वैल्यू क्या हो गया आपका 3 और समथिंग। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या हो जाएगा बेस, और इधर वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। यानी पी की वैल्यू दे दिया इन्होंने 4, बी की वैल्यू दे दी इन्होंने 3। तो हमें एच निकालना है, बी की वैल्यू दे दी। तो एच निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और ये हो जाएगा 25, यानी एच की वैल्यू आ गई 5। एच की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, बाकी सब के लिए निकालना है। तो बाकी सब कौन कौन से होंगे, पहले तो होगा साइन ए। साइन ए के लिए क्या होता है p/h। साइन ए के लिए क्या होगा p/h। परपेंडिकुलर क्या है 4 और h क्या है 5। ठीक है, फिर हमें निकालना है cos a, जो कि क्या होगा b/h, यानी b की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस क्या है आपका 5। हाइपोटेनियस क्या है 5। फिर tan a तो गिवन है, cot a इसका इन्वर्स हो जाएगा। कॉट इन्वर्स क्या होता है b/p, यानी ये हो जाएगा 3/4। कॉट के बाद में क्या आता है सेक ए, जो कि होता है h/b, यानी कॉस का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। और कॉसेक ए क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, जो कि क्या होगा 5/4। तो ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है। अगला एग्जांपल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में आने की इसके चांस ज़्यादा है, पेपर में आने के चांस ज़्यादा है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपके बुक का एग्जांपल नंबर 5 है। एक ट्राइंगल है OPQ। एक ट्राइंगल क्या है OPQ है। एक ट्राइंगल है OP और Q। बोल रहे हैं कि राइट एंगल जो है वो किस पे है P पे है। P पे क्या है राइट एंगल है। OP दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ओपी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दे रखा है 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ जो दे रखा है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर की। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन Q और कॉस Q निकालना है। साइन Q और कॉस Q निकालना है। चल क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला गिवन OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एंगल P इज इक्वल टू है 90 डिग्री। और क्या गिवन है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड साइन Q और कॉस Q।
साइन क्यूब और कॉस क्यूब फाइंड करना है। चलिए देखो, क्यू है तो थीटा कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे थीटा के सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला हो जाएगा बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है, बेस की वैल्यू नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी नहीं गिवन है। बट हाइपोटेनियस और बेस का जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस दे रखा है हमारे को 1 सेंटीमीटर। तो हम सीधा सिंपल से करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल से क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चलिए, यूजिंग पाइथा पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मुझे देखो ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है 1, तो अगर हम ओ क्यू को यहीं पे रखें, ओ क्यू को यहीं पे रखें और पी क्यू यहाँ पे माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या है वहां पे, हाइपोटेनिस की वैल्यू है पी ओ क्यू, हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनिस की वैल्यू है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर, पी की वैल्यू है 7, पी कितना, पी की वैल्यू क्या है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, और बी है पी क्यू, बी क्या है पी क्यू, तो इसको हम कर देते हैं पी क्यू का स्क्वायर। देखो ओ क्यू इज इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, 1 + पी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 + पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओपी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और पी क्यू जैसा है वैसे ही रहने दो, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × पी क्यू, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। देखो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 49। अब देखो 1 यहाँ पे प्लस में है, इधर आके 1 वहाँ पे प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, 1 वहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी हो गया 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2pq इज इक्वल टू आ गया 48, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी पी क्यू इज इक्वल टू हो गया 48/2, डिवाइड करेंगे क्या आ गया, पी क्यू आ गया आपका 24, पी क्यू क्या आ गया 24, यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई 24, बेस की वैल्यू क्या आ गई 24, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा फिर, ओ क्यू तो 1 + 24 हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा 25, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया आपका 25 आ गया। फिर हमें क्या निकालना था, साइन क्यू और कॉस क्यू, क्या निकालना था, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 24, परपेंडिकुलर क्या है 7, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 25, तो आंसर क्या होगा इसका 7/25। अगला, नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, कॉस क्यू, कॉस क्यू यानी b/h, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो क्या होगा कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा b/h, बेस की वैल्यू कितनी थी 24 और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 25। ये अब दोनों आंसर हो गए। ठीक है, होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। बने रहिए तब तक।